नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। के साथ हैं अशोक गोयल देवरा जी। जी हाँ, मॉडल टाउन से विधायक हैं और आज हमारे साथ हैं कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हम देखते आ रहे हैं बहुत सालों से आप भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कराते आ रहे हैं। समाज के कुछ काम हो उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा तीखा होने वाला है मेरा। नहीं, बिल्कुल। जो समाज के सेवक हैं वो हर तरह के सवालों के जवाब देंगे। और दूसरा, बीजेपी का मतलब भी सेवा ही है और इसीलिए जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने यही सिखाया है और हम पहले से ही समाज सेवा करते थे, तो इसलिए बीजेपी के अंदर नेचुरल प्रोग्रेस हमारी ये हुई कि जो काम हम समाज की सेवा का करते थे और बीजेपी में भी समाज की सेवा करना ही हमारा संकल्प है। मैं बता दूं कि मॉडल टाउन जो सीट है, विधानसभा सीट, ये आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता था। यहाँ आम आदमी को पटखनी दी अशोक गोयल जी ने। लेकिन आपने सेवा की बात कही, तो ये कैसी सेवा कि दिल्ली की जनता की जो झुग्गी झोपड़ियां वो तोड़ी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने लूट और झूठ उसकी राजनीति की है और कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, इन्होंने लोगों के विकास की बात ना करके झूठ फैलाने का काम किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों को भगा देगी। अब पिछले 11 वर्षों से मोदी की सरकार है केंद्र में और 75% हिस्से पे राज्य में भी सरकार है बीजेपी की। कोई मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं भगाया गया। तो एक झूठ बहुत बड़ा था जो इनका पर्दाफाश हो गया। इसी तरह से ये झुग्गी को लेकर भी लोगों में भरम फैलाते हैं कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देगी। और ये लगातार आप देखेंगे कि बीजेपी ने अभी दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक बजट दिया 1 लाख करोड़ का और 670 करोड़ रुपए झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए रखे हैं। तो आज बीजेपी ये चाहती है, हमारी मुख्यमंत्री जी ये चाहती हैं कि हर झुग्गी के अंदर विकास हो, शौचालय वहाँ पर अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, सामुदायिक भवन बने। तो मुख्यमंत्री की तो प्रायोरिटी ये है और ये भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी झुग्गी तोड़ेगी। तो दोनों बिल्कुल मिसमैच है, लोग समझ चुके हैं इनको और ऐसा अब होने वाला नहीं है। अशोक जी, अभी दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे काम आने वाले हैं, जैसे अभी रिसेंटली कांवड़ सेवा शिविर लगने वाले हैं, उसमें क्या आपकी तैयारियां हैं विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और संस्कृति की दौड़ पर है, सेवा के काम करती है और सनातनी जो भी शक्तियां हैं उनको बल भी देता है। कावड़ जो है वो हमारी बहुत ही प्राचीनतम परंपरा है, जिसमें कि जब हम बच्चे थे उससे भी पहले लोग, हमारे पिताजी और बाबा जी, ये सब कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते थे और शिवरात्रि के दिन उसमें जल देकर अभिषेक करके कावड़ को समर्पित किया जाता था। तो बहुत पुरानी परंपरा है, सरकार इसके लिए संकल्प है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री घोषणा भी की है कि हम सुगम रास्ता बनाएंगे, सड़कों पर सुविधा मिले, 1200 यूनिट फ्री मिले, पानी की सुविधा मिले, अच्छे टेंट हो, ताकि जो हमारे श्रद्धालु कावड़ी हैं जो बीच बीच में विश्राम करें तो उनको विश्राम करने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, सस्ती सुविधा मिले, जिसकी दिल्ली सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। मोहल्ले बस निकाली गई, देवी बस का प्रचलन किया गया। कितने लोग कितने खुश हैं? आप क्षेत्र में जाते होंगे तो लोगों से आप बात भी करते होंगे, आपको क्या लगता है, लोग खुश हैं कि अभी वही स्थिति है? बताया जा रहा है कि लोग केजरीवाल को दोबारा चलाने की बात करते हैं, ऐसा कुछ है धमाधम पे? देखिए, मैं तो हर रोज कम से कम 1000 लोगों से मिलता हूँ और लगातार मैं देख रहा हूँ कि 4 महीने में जो काम किए जा रहे हैं वो लोगों को नजर आता और एक पॉजिटिविटी का मौसम, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आई। आज केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम की सरकार तीनों मिलकर काम कर रही है। किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है आपस में, एक दूसरे पे कोई ब्लेम गेम नहीं। तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है अभी वाटर लॉगिंग की, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। 3 से 4 बार बारिश हो गई है, वाटर लॉगिंग नाम मात्र की हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम वाटर लॉगिंग के चैलेंज को
अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर और कम से कम वाटर लॉगिंग। प्रदूषण एक दूसरी बड़ी समस्या है, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मई का जो महीना गया है, उस मई का महीना पिछले 10 वर्षों में सबसे स्वच्छ महीना रहा, सबसे कम प्रदूषित महीना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो बेसिक मैंने आपको बताया। और आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ने। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के और 70 वर्ष से कम जो लोग हैं जिनके ईडब्ल्यूएस के कार्ड हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना ये सरकार कर रही है। मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर आपने कुछ मुख्य जो कार्य किए वो या कुछ रह गए, विशेषकर क्या कार्य अभी रह गए, प्राथमिक तौर पर क्या करने की आवश्यकता अभी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मॉडल टाउन में सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जी, पिछले 4 महीनों में हमने काफी सड़कों का निर्माण कराया है और मेरा संकल्प है कि अगले 1 साल में मॉडल टाउन को हम लोग मॉडल टाउन बना दें। ऐसा मेरा प्रयास है कि हम जितनी सड़क टूटी हुई उनको ठीक करा दें, ये सबसे पहला काम है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो सीवर की। सारे सीवर की लाइनें ब्लॉक है। हमने पिछले 4 महीनों में जो 100 कंप्लेंट आती थी उसमें 80 कंप्लेंट सीवर की आती थी, तो काफी ड्रॉप हुई और उसमें काफी सारी सीवर की लाइनें बदले जानी। उस पर भी हमने पूरा प्रयास करें कि 1 साल के अंदर वो सारी जो सीवर की लाइन टूट गई है, उनकी रिपेयर रिक्वायर्ड है, वो सब करें। दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरी पानी की समस्या है कि जहां पर सीवर और पानी टूटने के कारण हो गया। पिछली सरकार ने जल बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन ये समस्या वो रिजोल्व इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भ्रष्टाचार उन्होंने किया। तो अब एक हम लोग इसमें लगे हैं कि उसमें हम सीवर और पानी की जो लाइनें हैं जहां जहां टूट गई है, मिक्स हो गई है, उसको ठीक करें। और ये जो वातावरण है स्वच्छता का, जैसे कि वाटर लॉगिंग एक बड़ा चैलेंज है, तो हमने 17 पॉइंट चिन्हित किए हैं जिसमें नालों की डिसिल्टिंग कराई है। बहुत पीडब्ल्यूडी के नाले हो, डीएसआईडीसी के नाले हो, दूषित के हो या ड्रेन हो, एनसीडीसी हो, मिलकर काम कर रहे हैं। और वाटर पंप भी लगाए हैं ताकि जब बारिश आए तो चूंकि पानी ज्यादा बरसता है तो वो उसको प्लस आउट कर सकें। तो ये भी हमने प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर हम लोग जो चैलेंज है उसको स्वीकार करते थे कि 12 साल की जो बुरी हिम्मत थी उसको हम अगले और 6-7 महीने में उसको रेल पर निकालें। सर आपके यहाँ बात करूँ तो सिलेबस की जो रस्ती है ज्यादा दिखाई देती है, तो अगर ये हटती है या कुछ ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट करती है तो कुछ पुनर्वास की स्थिति या कुछ कर सकते हैं आप, या क्या सोच रही है गवर्नमेंट इसके बाद में कुछ भी जो है वो केजरीवाल के ट्रैक में मुझे लगता है। हमारी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गी नहीं बचती। तो ये भ्रम की स्थिति आम आदमी पार्टी के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी झुग्गी यहाँ पर दिल्ली में टूटने वाली नहीं। जिन झुग्गियों को लेकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वजीरपुर में स्वाभिमान फ्लैट बने, जिन लोगों को फ्लैट मिल गए उनकी झुग्गी को खाली कराकर, क्योंकि वहां पर कोई प्रोजेक्ट आने वो खाली कराई गई है। या सराय काले खान पे जो वाटर लॉगिंग होती थी, नाले के ऊपर झुग्गी बन रही थी, उनको थोड़ा उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। लेकिन उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि भाजपा आएगी और झुग्गी तोड़ देगी, जो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा कि कोई झुग्गी हम तोड़ देंगे। दोस्तों, ये है मॉडल टाउन से विधायक अशोक गोयल देवरा जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है अपोजिशन के माध्यम से कि दिल्ली की झुग्गियों बस्तियों को बीजेपी सरकार उजाड़ने में काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात विकास की, तो 100 दिन विकास के देख ही चुके हैं किस तरह से डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ऐसे विधायक जी का कहना है। बहुत सारी बातें मैंने इनसे की और लगातार ऐसी बातें आगे भी करता रहूंगा। आपसे भी लगातार आने वाले समय भी ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी। और दोस्तों, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा दिल्ली की हर प्रत्येक विधानसभा से। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर।